ठीक है, चलो। All of you able to listen my voice? Okay. So open page number 345. Today's function, today's new function is length function. By using length function, we can return the length of a given string in bytes. ठीक है, अब ये लेंथ फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम जो है, ठीक है, एच टी यू नेम, कॉलम नेम जो है, उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी नेम है उसकी हम लोग साइज प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। सेलेक्ट माय टेबल इज नेम इज स्टूडेंट डिटेल्स, सेलेक्ट, ठीक है। लेंथ फंक्शन का सबसे पहले यूज करेंगे, LENGTH नेम, एच टी यू नेम इज वॉट आवर कॉलम नेम। ठीक है, उसके बाद लेंथ फाइंड करेंगे, जितने भी नेम है सबकी लेंथ आपको मिल जाएगी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है, जितने भी नेम है, ये देखो जैसे जागृति साहू, मार्क करके शो करता हूँ मैं, ये देखो जागृति साहू, फिर विवेक दुबे, शांति दास। ठीक है, सबको, सबके कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है बाय यूजिंग स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट का 12, फिर 11, फिर 11, फिर 10, फिर 11, 13 और 26। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो ये सभी स्टूडेंट्स के नेम को काउंट कर रहा है। ठीक है, कितने कैरेक्टर हैं विथ स्पेस। ठीक है, तो जागृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 कैरेक्टर हैं, तो ये देखो ये 12 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे से आपको इस क्वेरी को लिख के दिखाता हूँ, जिसमें क्या करता हूँ, लेंथ के साथ साथ मैं स्टूडेंट नेम भी प्रिंट करता हूँ, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एस टी यू नेम कॉमा लेंथ एस टी यू नेम। ठीक है, अब देखो, अब आपको अच्छे से शो हो रहा होगा कि जागृति साहू में कितने कैरेक्टर हैं, 12, फिर विवेक दुबे में कितने हैं, 11। ठीक है, और फिर उसके बाद शांति दास में कितने हैं, 10। ठीक है, पवन देव में भी 11। ठीक, इस टाइप से आप काउंट करोगे तो इतने कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, इसमें है आपके 26। ठीक है, टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 26, है ना। तो इस टाइप से आप काउंट कर सकते हो बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन। तो मैंने स्टूडेंट नेम भी प्रिंट किया है और लेंथ फंक्शन के थ्रू उसके एक एक कैरेक्टर को काउंट भी किया है। ठीक है, तो ये 12 बाइट। ठीक है, ये भी जो भी लेंथ को ये रिटर्न करता है वो बाइट्स में रिटर्न करता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल? ठीक है, इजी है, लेंथ फंक्शन का यूज करना कोई टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप ओनली किसी प्री डिफाइंड स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना चाहते हो तो देन यू हैव टू टाइप, यू हैव टू पास एल ई, एक मिनट, एल ई, ये तो मैंने टेबल में अप्लाई किया था। अगर आप ऐसी कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग को काउंट करना चाहते हो ना, तो आपको वो स्ट्रिंग यहाँ पास करनी पड़ेगी, मानसरोवर विद्यालय। ठीक है, फिर यहाँ पे टेबल नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मानसरोवर विद्यालय लिखा है तो उसी की लेंथ को काउंट करके बता देगा। तो देखो इसकी लेंथ है 20, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस भी वो काउंट करता है। ठीक है, याद रखना स्पेस भी वो काउंट करता है। अच्छा, आपने अगर मान लो सपोज लेंथ में कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है, लेंथ में कुछ भी पास नहीं किया मतलब नल। ठीक है, आपने कुछ पास नहीं किया मतलब नल, क्या रिटर्न करेगा ये, एक मिनट, ऐसा नल पास किए मतलब इसमें आपने कुछ पास नहीं किया। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा, 0।
ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा? 0, क्योंकि आपने कुछ भी पास नहीं किया है। अब इस पर कोई भी एक कैरेक्टर पास कर दो, क्या रिटर्न करेगा? 1, क्योंकि साइज क्या हो जाएगी? 1। चलो, क्लियर होगा है ये सभी को? अब चलो नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट, ठीक है। पेज नंबर 346, पेज नंबर 346 में देखोगे लेफ्ट फंक्शन है। दिस फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड, ठीक है। ये क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग है उसमें, उसमें से आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स को कट करना है वो कट करके आपको ये रिटर्न करता है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल, ये स्टूडेंट नेम, एक देखो मैं क्या दो चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट STU नेम कॉलम से स्टूडेंट नेम प्रिंट कर रहा हूँ और एक उसकी लेंथ प्रिंट कर रहा हूँ, जो मैंने अब थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। ये देखो, ये स्टूडेंट नेम प्रिंट हो गया, उधर उसके सामने उसकी लेंथ प्रिंट हो गई। कैसे? कुछ नहीं, मैंने कॉमा लगा के लेंथ फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। ये कॉमा लगाकर यहाँ पर लेंथ फंक्शन मैंने यूज़ किया है, ठीक। स्टूडेंट नेम, फिर उसके बाद लेंथ मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करें। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, जिस भी कॉलम में आप अप्लाई करोगे और जितने भी आप उसकी साइज स्पेसिफाई करोगे उतने कैरेक्टर्स को आपको रिटर्न करके देगा। तो चलो इसी में आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेफ्ट STU नेम कॉमा, मान लो मैं लिख देता हूँ 3 कैरेक्टर। तो स्टूडेंट नेम, हर जितने भी स्टूडेंट नेम है, जागृति, विवेक, दुबे, शांति, उसमें से 3 कैरेक्टर्स को वो शो करेगा। तो ये देखो, जागृति में 3 कैरेक्टर JAG, ठीक है। विवेक में VIV, विवेक में VIV, ठीक है। पवन में आप ध्यान से देखोगे तो ये सामने की स्पेस है। पवन में अगर ध्यान से देखोगे तो ये सामने की स्पेस है, तो वो भी कैरेक्टर काउंट करेगा, तो स्पेस PA, ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है। वैसे खुशबू में KHU, और ये XXX, संजय में देखोगे XXX। 3 कैरेक्टर मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं। देखो इस कॉलम में मैंने कितने स्पेसिफाई किए हैं? ओनली 3 कैरेक्टर। तो लेफ्ट साइड से ये क्या करेगा, 3 कैरेक्टर्स को कट करके आपको शो करेगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये क्या रिटर्न करेगा? नल। एक मिनट, अच्छा ये एरर शो कर रहा है। और आपकी बुक में थोड़ा लगता है ये ओल्ड वर्जन है, इसलिए ये क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है, ठीक है। बुक में ये लिखा हुआ है रिटर्न नल इफ एनी आर्गुमेंट इज नल, ठीक है। अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो नल होना चाहिए, ये ऐसा। मैंने लेफ्ट में देखो कुछ भी पास नहीं किया है, तो एक्चुअल में नल आना चाहिए, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं आ रहा है क्योंकि ये बुक में थोड़ा ओल्ड वर्जन का माइस्कल यूज़ किया है और हम लोग थोड़ा लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं 5.7 वर्जन, ठीक है। तो ये इशू हो सकता है, ठीक है। तो बस याद रखना, लेफ्ट क्या करता है, जो लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे उनको ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो फिर से वो क्वेरी रन कर देता हूँ। ये देखो स्टूडेंट 3, तो ये STU टेबल नेम, स्टूडेंट डिटेल्स हमारी टेबल का नाम है, उसमें से STU कॉलम से 3 कैरेक्टर्स को कट करके प्रिंट कर रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। राइट फंक्शन, अब राइट फंक्शन क्या करेगा, वो राइट साइड से कट करेगा। जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मैं स्पेसिफाई करूंगा उतने वो राइट साइड से कट करेगा। चलो वो भी देख लेते हैं। ये सब स्ट्रिंग के साथ अप्लाई होगा। इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, तो राइट साइड से 4 कैरेक्टर वो प्रिंट करेगा। देखो जागृति में अब देखोगे राइट साइड से तो UHAS साहू, दुबे में UBEV, ठीक है। 4 कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। दास में आप देखोगे स्पेस भी काउंट हो रहा है, ठीक है। पवन देव में लास्ट में एक स्पेस है, इसीलिए वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है। ये देखो लास्ट में ना एक स्पेस है, तो यहाँ भी वो स्पेस को काउंट कर रहा है, ठीक है। जैन में GAIN, फिर क्वेश्चन मार्क, इधर से तो 4 क्वेश्चन मार्क मिलेंगे राइट साइड से, तो उसको वो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है।
चलो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज मिड फंक्शन, ठीक है। मिड फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न अ सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है। अब ये क्या करता है, अभी हम लोगों ने लेफ्ट से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैच कर लिए और राइट से नंबर ऑफ कैरेक्टर हम लोगों ने कट कर लिए या कैच कर लिया, बट if you want to fetch a substring from a specified position, then how we can achieve, ठीक है। एक पर्टिकुलर नेम है, उसमें से मुझे कुछ कैरेक्टर बीच से कट करने हैं, ठीक है, बीचों बीच से, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिड फंक्शन, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट मिड, ठीक है, एक स्ट्रिंग में पास करता हूँ इसमें मैं पास करता हूँ इंडिया विन मैच, ठीक है। अब मुझे विन को कट करना है, विन WIN विन को कट करना है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। विन में जो W है वो कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। आप बुक में देखोगे पेज नंबर 347 में, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन कैसे काउंट होती है, I कौन सी पोजीशन पे है 1, फिर N 2, D 3, I 4, A 5, स्पेस 6 और W कौन सी पोजीशन पे 7। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 7, तो चलो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, स्टार्टिंग पोजीशन 7। फिर उसके बाद N, फिर उसके बाद है लेन, कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, ओनली 3, विन में कितने हैं 3 लिख दो, ठीक है, बस हो गया इतना। अब इसके बाद सेमी कोलन मारो और एंटर मारो, तो ये देखो विन आपके सामने कट के आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब इसी को अपने टेबल में अप्लाई, अभी तो मैंने एक डेमो स्ट्रिंग पास की थी, उसको टेबल में अप्लाई करना है, तो टेबल में चलो अप्लाई कर लेते हैं उसके लिए भी। मिड मिड फंक्शन यूज करेंगे। अब मुझे मान लो जितने भी नेम है मेरे टेबल में, उसमें से मैं क्या करता हूँ, थर्ड पोजीशन से 4 कैरेक्टर्स कट करता हूँ, ठीक है। चलो तो करके देखते हैं। अब जागृति में आप देखोगे थर्ड पोजीशन पे क्या है, जी, ठीक है। जागृति में थर्ड पोजीशन पे क्या है, जी, ठीक है, ये जी है। तो यहाँ से मैं 4 कैरेक्टर कट करता हूँ, GRIT, तो ये देखो ग्रीट प्रिंट हो गया, ठीक है। वैसे विवेक में थर्ड पोजीशन पे V है, फिर यहाँ से 4 कैरेक्टर ले लो, 1 2 3, फिर ये स्पेस, तो ये देखो ये स्पेस तक प्रिंट हो गया। ऐसे ही करके खुशबू में आ जाओ तो 1 2 3 सॉरी, U जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, फिर यहाँ से 4 कैरेक्टर ले लो, USHB, तो ये देखो USHB प्रिंट हो गया। ऐसा करके आप मिड फंक्शन का यूज करके बीच से कोई भी सब स्ट्रिंग को कट कर सकते हो, ठीक है। अब मिड फंक्शन के अलावा आप एक और फंक्शन यूज करते हो, कर सकते हो, बोथ आर सेम, दैट नेम इज सब स्ट्रिंग, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मिड के बदले आप सब स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन भी सेम वर्क करता है, देखो सेम आउटपुट देगा, ठीक है। तो मिड के बदले आप ये फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो। कर लिए, वेरी गुड, सही है। पहले ही प्रैक्टिकल करते जाओ तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे पेज नंबर 347 में। अब नए फंक्शन आने वाले हैं, न्यूमेरिक फंक्शन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रिंग फंक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिक फंक्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर दोज फंक्शन दैट एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यूज एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड ऑपरेशन एंड रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो न्यूमेरिक फंक्शन है ना, ये नंबर्स पे वर्क करेंगे। अभी तक जितने फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे वो स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है, दैट आर वर्किंग ऑन स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है, जो स्ट्रिंग वैल्यूज पे वर्क कर रहे थे। बट दीज आर न्यूमेरिक फंक्शन, दे विल वर्क ऑन ओनली नंबर्स, ठीक है। तो चलो फर्स्ट फंक्शन नेम इज मॉड, फर्स्ट फंक्शन नेम इज मॉड।
So what is the use of mod? Mod means this function return modulus, means remainder of given two number. आप 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? कितना बचेगा बताओ? आर यू एबल टू लिसन माई वॉइस? आप 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। ठीक है, तो ये मॉड फंक्शन का वही यूज है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं मॉड फंक्शन कैसे वर्क करता है। इफ मॉड सेलेक्ट मॉड, सपोज 5 है, मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। ये देखो 1 बच रहा है। ठीक है, अगर ये जिस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो अगर 0 दे दोगे तो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, और दोनों अगर 0 दे दो तो 0 ही आ जाना है, नहीं 0 0 दोगे तो भी नल आ रहा है। ठीक है, बुक में 0 दिया हुआ है पर 0 नहीं प्रिंट हो रहा है, नल प्रिंट हो रहा है। रिटर्न एम इफ एन इज 0। ठीक है, अगर मान लो इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ, तो भी ये नल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अपडेटेड वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 ना प्रिंट होकर नल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 4 को आप 0 से डिवाइड करो तो 0 ही आना है आंसर, पर यहाँ पे नल प्रिंट हो रहा है क्योंकि अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो बुक में यही दिया हुआ है। आप इसको किसी क्वेरी में कैसे अप्लाई कर सकते हो, मतलब टेबल के साथ, तो STU नेम कॉमा मॉड फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, नेम भी प्रिंट हो रहा है इधर 4,0, 4 को 0 से 4,0, आप 4 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है, तो देखो 1 1 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक फंक्शन है। अगर ऐसी कोई टेबल है आपके पास जिसमें 2 कॉलम है, दोनों कॉलम में कोई न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो आप उसको डिवाइड करके भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखते हैं स्टूडेंट डिटेल्स में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज को हम लोग रोल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे परसेंटेज को रोल नंबर से डिवाइड करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। सेलेक्ट मॉड परसेंटेज कॉमा रोल नंबर, मैं कॉलम का ही नाम पुट कर देता हूँ ROLLLO। नहीं हो रहा है। अच्छा, परसेंटेज का फुल, अच्छा परसेंटेज कॉलम मैंने सही से लिखी नहीं है, उसका फुल नेम लिखना पड़ेगा। कॉलम का नाम है ये, देखो मैंने परसेंटेज को रोल नंबर से डिवाइड कर दिया। मेरे पास कौन कौन से परसेंटेज है, मार्क करके दिखाता हूँ आप लोग को। 75 डिवाइडेड बाई 14, तो कितना आंसर रिमाइंडर बचेगा? 5। 76 डिवाइडेड बाई 16, कितना रिमाइंडर बचेगा? 12। 83 डिवाइडेड बाई 17, कितना आंसर बचेगा? 15। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हर रो में जितनी भी रो है उसमें से परसेंटेज को कैप्चर करेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा रोल नंबर से। वही लिखा है मैंने यहाँ पर, सेलेक्ट मॉड परसेंटेज कॉमा रोल नंबर। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, पेज नंबर 348। पेज नंबर 348, पावर फंक्शन या फिर पाव फंक्शन, बोथ आर सेम। पावर फंक्शन या फिर पावर फंक्शन, बोथ आर सेम। ठीक है, तो क्या हो नीचे दी जा रही है, सेलेक्ट पाव 2 टू दी पावर 3, कितना आंसर होगा? 8। ये देखो 8 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 5
अच्छा 2 to the power 45 हो गया, तो 2 to the power 5, क्या आंसर होगा 32। तो अपन किसी बेस को आपको पहले पास करना है, फिर उसके बाद पावर, ठीक है। सिंटैक्स में देखोगे m जो है वो बेस है और n जो है एक्सपोनेंट है, ठीक है। m और n दोनों की वैल्यू पास करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। अब पावर के बदले आप पाव पाव के बदले पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हो, सेम है दोनों। अब जैसे 2 to the power आप यूज करना चाहते हो रोल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे पास कर दो रोल नंबर। कौन सी टेबल से रोल नंबर को आप काउंट करना चाहते, फैच करना चाहते हो, स्टूडेंट डिटेल्स। रोल नंबर, एक मिनट मुझे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। रोल एनओ है, रोल एनओ, कॉलम नेम का नाम है रोल एनओ। ये देखो 2 to the power रोल नंबर। अब रोल नंबर कहाँ से आ रहा है आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, ये है आपका रोल नंबर 14, 16, 17, 18, ठीक है। तो ये हर रो में क्या करेगा, 2 to the power 14, 2 to the power 16, 2 to the power 17, 2 to the power 18, उसको ये फैच करके आंसर शो करता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो और अब अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये देखो 2 to the power 14, 16 384, फिर 2 to the power 16 ये प्रिंट हो रहा है, 2 to the power ये इस टाइप से ही कैलकुलेट हो रहा है। और अच्छे से अगर मैं इसको मैसेज को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखता हूँ मैं। 2 रेज्ड, फिर उसके बाद रोल नंबर। ये देखो 2 रेज्ड 14, कितना आंसर आया 16,384। 2 रेज्ड 16, 65,536। तो इस टाइप से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ये क्वेरी नोट कर लो, नोट डाउन करने लायक है ये आपके लिए। जब आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए क्वेरी को लिखना चाहते हो तो इस टाइप से लिख सकते हो। हाँ हाँ, ठीक, 2 to the power 14, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, आप वो राउंड ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैसे नंबर को पास करना पड़ेगा। सेलेक्ट राउंड, फिर इसमें सपोज 15.193 बुक में दी हुआ, आप इसको 1 डिजिट ही राउंड ऑफ करना चाहते हो। 1 डिजिट राउंड ऑफ करने का मतलब होगा 15.19 आंसर आएगा, नहीं नहीं 15.2 आंसर आएगा। देखो 15.2, ठीक है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद आप 1 डिजिट राउंड ऑफ करना चाहते हो, तो मतलब 9 है, 9 जो है वो 5 से ग्रेटर तो है, ठीक, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप तो मैथमेटिक्स वाले हो, तो जो है मैथमेटिक्स वाले वो इजीली समझ सकते हैं, बायो वाले भी समझ सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, ठीक है। अब 2 डिजिट हम लोग राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं,
टू डिजिट पे तो ये वन, ये आपको प्रिंट करेगा 15.19। ये देखो 15.19, क्योंकि जो 9 के बाद जो 3 है ना, ठीक है, 9 के बाद 3, ठीक है, 15.19, ठीक है। तो 9 के बाद क्या है, 3, समझ आ गया, 3 छोटा है 5 से तो वो राउंड होगा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये भी खत्म होता है आपका। अब आ जाओ साइन फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न साइन ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, साइन रिटर्न करेगा, ठीक है। If n is less than 0, this function return -1. If n equal to 0, this function return 0, और n is greater than 0, ठीक है। कोई भी नंबर अगर ना 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव है, तो क्या रिटर्न करेगा, 1। अगर नेगेटिव है कोई नंबर तो क्या रिटर्न करेगा, -1। अगर 0 है तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये साइन रिटर्न करता है, ठीक। अब जैसे मैं मान लो कोई मैं एक नंबर लिखता हूँ इसमें, -2 लिख देता हूँ, -2। ये क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1। ये देखो -1 रिटर्न करेगा। अगर 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव नंबर 1 या फिर 5 या 4, तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो 1, और अगर 0 है तो क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। इस टाइप से ये रिटर्न करेगा। मैडम, मैडम, सेलेक्ट साइन 0। अगर 0 है तो क्या रिटर्न करेगा, ये 0, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो क्या रिटर्न करेगा, -1। तो ये साइन इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हो। इजी है, कोई टफ है क्या? ठीक है। हाँ, कोई डाउट? हाँ, बोलो। ओके, ओके, हाँ, हाँ। राउंड टू वन प्लेस लेफ्ट टू द डेसिमल दैट इज नियरेस्ट वन, 1 zeros, ठीक है, 1520। ओके, ये वाला तो 2 0 प्रिंट कर रहा है। प्लेस लेफ्ट टू द डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में। Nearest- हाँ, नियरेस्ट टेंस बोल रहा है ये, तो 5 into 20। हाँ, ये ऐसा होगा, डेसिमल के लेफ्ट में ना, तो ये क्या करेगा, 5 है, तो 5 है तो ये 1 को क्या करेगा, 2 कर देगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते, रुको, इसको बता रहा हूँ कैसे कर रहा होगा। 19, सो -1 लिखा ना, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में टेंस, ठीक है, टू नियरेस्ट टेंस, तो ये क्या कर रहा है, 9 को क्या कर लेगा है, नहीं, 1 और 5, 5 क्या है, 5 के इक्वलेंट हो या ग्रेटर हो, तो क्या करता है वो 1 को 2 कर देता है, तो ये देखो 2 0। बट वही अगर ये मैं 4 लिखता हूँ सपोज, तो ये नहीं करेगा, ये 14 नहीं, तब तो 10 रिटर्न कर रहा है ये। ओके, एक मिनट करता हूँ, तो 0 आ गया। अब ये तो मेरे को ना, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है कैसे हो रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक, चलो, अब साइन वाला हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन इज SQRT, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। कोई भी नंबर पास करो, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा आपको ये। सपोज मैं पास करता हूँ 3, 3 का होता है 1.732। ये देखो 1.732,
ठीक है, कोई भी नंबर पास करो, स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रंकेट। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर विथ सम डिजिट्स ट्रंकेटेड। ठीक है, इसका भी यूज देख लेते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर विथ सम डिजिट्स ट्रंकेटेड, रिटर्न वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट n truncated to argument m decimal places। if चलो एग्जांपल देख लेते हैं। 1 नंबर ट्रंकेट करना है, ट्रंकेट -1 तो ये 10। रिटर्न वैल्यू ऑफ n, रिटर्न वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट n truncated to argument m decimal places। if argument m is given as 0 place, m can be negative to truncate, make 0 and m digits left of the decimal point। इसका ट्रंकेट वाला एक मिनट देखते हैं टाइप करके। ट्रंकेट 15.1.93। ठीक है, सपोज चलो इसमें मैं 1 लिखता हूँ तो आंसर प्रिंट कर रहा है 15.1, और 2 लिखता हूँ तो मैं प्रिंट कर रहा है 15.19। 3 लिखता हूँ तो 15.193। अच्छा, जो भी हम लोग यहाँ पे नंबर लिखते हैं उतने नंबर्स को वो ट्रंकेट करता है। ठीक है, अब मैं 3 लिखता हूँ तो 15.789। ठीक है, 15.789। अब मैं 2 लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, सिर्फ 2 नंबर्स को ट्रंकेट करेगा। ठीक है, राइट साइड से ये 2 नंबर्स को ट्रंकेट कर रहा है। 3 लिखने से 3 नंबर्स को ये ट्रंकेट कर रहा है। ये देखो, जीरो पे कंगाल करना ना, मेरा ही होगा। 2 नंबर लिखने से 2, 3 लिखने से 3 नंबर ट्रंकेट कर रहा है ये। सॉरी, 1 मिनट, 1 नंबर को ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आफ्टर डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद है ना, उतने नंबर्स को वो कैप्चर करेगा, बाकी को ट्रंकेट कर देगा। ये देखो, जैसे हाँ 2 लिखता हूँ तो ये 15.78 प्रिंट कर रहा है। 3 लिखता हूँ तो 15.789। ये देखो, आफ्टर डेसिमल उतने नंबर्स को रखता है, बाकी वो ट्रंकेट कर देता है ये। ठीक है, बट जो एग्जांपल 33 ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ। नेक्स्ट फंक्शन है पेज नंबर 3451, करंट डेट और कर डेट। करंट डेट और कर डेट, दिस फंक्शन रिटर्न द करंट डेट, वो करंट डेट को रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न द करंट डेट एज अ वैल्यू इन YYMMDD फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन वेदर द फंक्शन इज यूज स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलो इस फंक्शन का यूज करके देखते हैं करंट डेट कैसे प्रिंट करते हैं। उसके लिए आपको टाइप कर डेट CUR_DATE, नहीं अंडरस्कोर नहीं है, ओनली DATE। ये देखो, आज की डेट प्रिंट कर रहा है 14/1/2022। CUR डेट, और चाहो तो आप करंट डेट भी टाइप कर सकते हो, करंट डेट, बट इसमें अंडरस्कोर लगेगा। कर CUR डेट में अंडरस्कोर नहीं लगा तो इसमें अंडरस्कोर लगेगा। तो देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, +10। मैडम
करंट डेट प्लस 10, जैसे आज की जो डेट है उससे आफ्टर 10 डेज कौन सी डेट होगी, आज की डेट से 10 दिन बाद कौन सी डेट होगी, तो आप प्लस 10 करोगे तो भी ये प्रिंट होगा। ठीक है, आज से 10 दिन बाद 24 होगी जो डेट होगी। ठीक है, पर ये किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है, ये तो एकदम चिपका हुआ है। इसका फॉर्मेट देखता हूँ कैसे चेंज होगा। फॉर्मेट CUR डेट लिखता हूँ मैं, दोनों में सेम ही आ रहा है, 24 आ रहा है, 24। क्या बोल रहे हो? प्लस, ठीक है, वो तो लगता है फेब्रुवरी लेके चले जाएगा, फेब्रुवरी चला जाएगा। ये देखो, नहीं 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 नहीं, ये तो 34 लेके जा रहा है। हाँ, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ए डेट आफ्टर 10 डेज ऑफ करंट डेट ऑन योर सिस्टम, ये तो फिर गलत है। सही बात है, 34 तो कोई डेट होती नहीं है। ठीक है, हाँ, पर फेब ले जाता तो समझ आता, तो ये तो फिर कोई काम का नहीं हुआ। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि ना, कुछ कैलकुलेशन में काम आ सकता है, जैसे अपन को कंडीशन लगा दी कि इफ डेट इज ग्रेटर देन 31, तो क्या होगा, जो लेटेस्ट जो अभी करंट डेट आई है और उसको 31 से माइनस करके डिफरेंस निकाल सकता है। पर ये भी खैर अभी तो दूर की बात है। कोई डाउट? खैर वो तो दूर की बात है, वैसा कुछ रिसर्च, पर ये फिलहाल तो हमारे कोई काम का नहीं है इस टाइप की। बस तो ऐसा बस दिखाओ कि कौन सी डेट हो गया, आउटपुट लिख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में अगर आ गया कि करंट डेट में प्लस 10 कर दो, तो ये आप प्रिंट कर देना, सिर्फ डेट में वो ऐड कर देता है वो। ठीक है, अब इन्होंने बुक जब पब्लिश की थी, जब प्रिंट की थी, तब 2020 था, वो उस समय कोरोना स्टार्ट ही हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शन इज डेट फंक्शन। ठीक है, करंट डेट तो हमने प्रिंट कर ली। दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ अ डेट एंड डेट एक्सप्रेशन। ठीक है, सिर्फ डेट पोर्शन को ही एक्सट्रैक्ट करता है। चलो तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। डेट, अच्छा, आपने एक डेट और टाइम दोनों पास किया, तो सिर्फ डेट को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। डेट, चलो इसमें डेट पास करते हैं हम लोग। आज की डेट है 2022, क्योंकि YYMMDD के फॉर्मेट में रहता है डैश 01। आज की डेट है 14। फिर टाइम भी दे देते हैं, टाइम अभी हुआ है, वैसे कुछ भी डाल देते हैं, 01:02:03। ठीक है, तो ये डेट को एक्सट्रैक्ट करके आपको शो करेगा, ओनली डेट को वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन क्या करेगा, आपको जो भी डेट आप पास करोगे उसके मंथ, उसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक, लेटेस्ट मंथ है अभी हमारा, करंट है 01। ठीक है, तो ये मंथ सिर्फ मंथ को रिटर्न करके देता है। अब मंथ नेम, ठीक है, मंथ नेम भी यूज़ कर लेते हैं, तो मंथ नेम को प्रिंट कर देगा। ये देखो, जनवरी इज आवर मंथ नेम, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग मंथ नेम जनवरी। ठीक है, अब आज कोई भी आप डे पास करो, पेज नंबर 353। अब देखो डे फंक्शन यूज करेंगे, डे डेट 14। ठीक है, 14 प्रिंट हो रहा है कि आज की डेट क्या है, 14। ठीक, फिर ईयर, दिस फंक्शन रिटर्न द ईयर पार्ट ऑफ डेट। ठीक है, ये ईयर रिटर्न करेगा, कौन सी ईयर चल रही है, YIER, आज की ईयर है 2022। तो याद रखना, मंथ नेम, मंथ, डेट और डे। डेट तो खैर अलग होता है, डेट तो एक्सट्रैक्ट करने होता है। अगर आप कोई डेट पास करोगे और मंथ नेम और डे फाइंड करना है, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो, साथ ही साथ ईयर भी फाइंड कर सकते हो। लास्ट डे नेम,
डे नेम मतलब आज कौन सा डे नेम है वो प्रिंट करेगा। आज है फ्राइडे, तो ये देखो फ्राइडे प्रिंट हो रहा है। इजी है, कोई टफ है क्या? नाउ मूव टू पेज नंबर 354, डे ऑफ मंथ। आज का डे ऑफ मंथ प्रिंट करते हैं। एक काम करते हैं, आज इसको रहने देते हैं, ठीक है? ठीक है, कल कर लेंगे इसको। लो कर ही लेते हैं, डे ऑफ मंथ। तो आज है डे ऑफ मंथ, नहीं, डे ऑफ मंथ में क्या है, तो निकलना डे ऑफ, हाँ ठीक तो है, नहीं गलत है। डे ऑफ मंथ तो थर्ड है। आज के महीने का दिन कौन सा है? 14 तारीख है आज, तो 14 प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ डे ऑफ मंथ और डे दोनों सेम है, दोनों में डेट ही प्रिंट करता है, ठीक है। इस महीने का दिन कौन सा है तो वही है। डे ऑफ वीक में क्या प्रिंट करेगा आज, जैसे डे ऑफ वीक में प्रिंट करेगा, कौन सा वीक है ये? फर्स्ट वीक है, तो डे ऑफ वीक प्रिंट कर लो। तो देखो ये प्रिंट कर रहा है 6, नहीं 6 कैसे प्रिंट कर रहा है भाई? डे ऑफ वीक, अच्छा ओके, कटवा देना है ना, ओके। तो मैं काम करूँ 15 का लिखता हूँ, तो क्या करता है ये? सैटरडे प्रिंट करेगा। हाँ 7th डे है, ठीक है, डे ऑफ वीक, ठीक है। अब डे ऑफ ईयर भी कर लो, फटाक से खत्म करते हैं आज इसको। डे ऑफ ईयर, ईयर प्रिंट कर रहा है, अच्छा ईयर का आज कौन सा डेट है? 15वां, ठीक है, तो सही है। डे ऑफ ईयर, साल का कौन सा डे है? ठीक है, हाँ जैसे आप फरवरी में जाओगे ना, तो फिर वो कौन से दिन होगा वो कौन सा डे होगा वो प्रिंट कर देगा। जैसे 15 फरवरी को कौन सा पड़ेगा तो वो भी प्रिंट करेगा। 15 फरवरी को देख 44वां डे। अब लास्ट है आपका नाउ फंक्शन, इसको कल देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास में एंड करते हैं, ओके ओके बाय।